जो मर्द खुद बुरा हो तो क्या उसकी शादी बुरी औरत से ही होती है, और जो औरत खुद बुरी हो तो क्या उसकी शादी बुरे मर्द से ही होती है। जैसे कुरान पाक में मौजूद है कि बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं, तो क्या इस तरह जिसकी भी दुनिया में शादी होगी, अगर वो मर्द बुरा है तो उसकी बीवी भी बुरी ही होगी, यानी बुरी औरत के साथ ही उसकी शादी होगी, और अगर बीवी बुरी है तो क्या उसकी शादी बुरे मर्द के साथ ही होगी। लोग बहुत सारे इस तरह का सवाल करते हैं और कुरान पाक की जो एक आयत मौजूद है उसको लेकर सवाल करते हैं। तो ये बात याद रखें कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि अगर मर्द अच्छा है तो उसकी बीवी भी अच्छी ही होगी। बाज दफा उसमें कोई खामियां हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है, और बाज दफा ऐसे भी हो जाता है कि मर्द बुरा हो लेकिन उसको अल्लाह ताला की तरफ से, या जो भी आप कह लें कि उसका नसीब उस तरह का मामला था, जो कुछ भी था, तो बीवी उसकी अच्छी हो। यानी उसके उलट भी हो सकता है कि मर्द बुरा था लेकिन बीवी उसकी अच्छी है, या बीवी उसकी बुरी थी और मर्द उसका अच्छा है। तो इस तरह का मामला भी बन सकता है। और बाज दफा ऐसे भी हो सकता है कि मर्द बुरा है तो बीवी भी बुरी है, मर्द अच्छा है तो बीवी भी अच्छी है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये लाजमी और जरूरी तौर पर ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही होगा कि कोई मर्द खुद माज़अल्लाह जानी है तो उसकी बीवी भी जानिया ही होगी, कोई औरत जानिया है तो उसका शौहर भी जानी ही होगा। इस तरह नहीं है, बल्कि कुरान पाक की उस आयत की मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं। उनमें से एक ये भी है कि जो बुरे मर्द होते हैं उनकी सोच, तबीयत, उठक बैठक उस तरह की होती है, तो वो बुरी औरतों की तरफ जाता है, बुरी औरतों के बारे में सोचता है। सेम औरतों के बारे में भी ऐसा मसला कि उनकी सोच उस तरह की होती है, उनकी उठक बैठक उस तरह की होती है, तो उनका जहन, उनका गुमान, उनके मामलात, उनकी सोचें, ख्यालात बुरे मर्दों की तरफ जाते हैं। तो इस तरह उसकी अलग अलग तफासीर मौजूद हैं। हमेशा ये लाजमी नहीं है कि शौहर बुरा होगा तो बीवी भी उसकी बुरी होगी, औरत बुरी है तो शौहर भी उसका बुरा होगा, ऐसा नहीं है।